हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैं एग्जाम 2024-25 के लिए ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। देखिए, आपका जो भी ये थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर है या इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑल यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अब लगातार मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में रिटन पेपर होने वाला है उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। शॉर्ट के लिए मैं ऑलरेडी महासंग्राम रिवीजन क्लास 2025 के लिए अपलोड कर चुकी हूँ हर सब्जेक्ट का। तो आज का ये जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में जो प्ले दिया गया है आर्म्स एंड द मैन, जिसको लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, वहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा थीम के ऊपर। देखें, अलग अलग जो प्ले आपके सिलेबस में दिया गया है उसकी थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने सोचा है कि आपके लिए सभी का थीम प्रोवाइड करा दूं। तो इससे पहले भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड की हैं, आप जरूर देखिएगा। आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड वॉर इन आर्म्स एंड द मैन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में दिया जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है हर साल हर यूनिवर्सिटी के पेपर में। तो ये लॉन्ग में पूछता है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में यही एक हमारा स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम 2024-25 के लिए। बाकी सभी पर वीडियोस अपलोड हैं, तो आप चेक जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट को। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे, लिखने का भी पूरा तरीका बताती रहती हूँ मैं आपको हर वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन। इसमें आपको इस तरीके से डालकर थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन देना है कि इसकी थीम किस तरीके से राइटर ने रखी है, और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थीम ऑफ लॉ एंड वार। इसमें लॉ की भी थीम आपको लिखनी है एंड वार की भी, क्योंकि ये बेसिकली इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। ये दोनों को अलग अलग पॉइंट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर के अंदर। द थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिवॉल्व अराउंड वॉर, लव एंड रियलिटी। जो आर्म्स एंड द मैन का मेन थीम है वो लव, वार एंड रियलिटी है, और इसी के इर्द गिर्द पूरा ये प्ले हमारा घूमता है। इन द प्ले, इस प्ले में द थीम ऑफ लव एंड वार आर प्रेजेंटेड इन ए रियलिस्टिक एंड ह्यूमरस वे बाय शॉ। इस प्ले में जो थीम है लव एंड वार की, ये प्रेजेंट करती हैं, ये दर्शाती हैं इन ए रियलिस्टिक, ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से, एंड ह्यूमरस यानी हास्यवाद तरीके से, बाय शॉ। शॉ कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो इस प्ले के राइटर है। तो उनके थ्रू इस प्ले के अंदर वार और लव की थीम को एक रियलिस्टिक और ह्यूमरस वे में दिखाया गया है। द प्ले चैलेंजेस द रोमांटिसाइज्ड आइडियाज पीपल ऑफन हैव अबाउट बोथ। और ये जो प्ले है लोगों के रोमांटिक विचारों को चुनौती देता है जो अक्सर लव और वार के बारे में होते हैं। तो इस तरीके से आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा। देखिए, आप सेकंड हेडिंग डालेंगे थीम ऑफ लव। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, लव इन द प्ले इज नॉट शोन एज ए फेरी टेल और समथिंग परफेक्ट। इस प्ले में लव को किसी परी कथा यानी फेरी टेल या परफेक्ट चीज की तरह नहीं दिखाया गया है राइटर के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है, रैना एंड सर्जियस सीम लाइक द परफेक्ट कपल। रैना और सर्जियस को इस प्ले के स्टार्ट में एक बहुत ही परफेक्ट कपल के रूप में दिखाया गया था, बट देयर लव इज बेस्ड ऑन शैलो आइडियाज। जबकि इनका जो प्यार था वो पूरी तरीके से बाहरी चीजों पर आधारित था, बेस्ड था, लाइक हीरोइज्म एंड अपीयरेंस, जैसे कि वीरता और दिखावे को। क्योंकि जो सर्जियस था वो एक आर्मी में था और रैना को ये दिखाता था खुद को एक हीरो की तरह, और जब वो लोग वार को जीतते हैं तो भी वो बताता है कि ये वार जो जीता गया है ये मेरे ज़रिए ही जीता गया है और इस वार का हीरो भी मैं हूँ। तो इनका जो रिलेशन था वो सिर्फ दिखावे पर बेस्ड था, ये एक ट्रू लव नहीं था। देखिए, इसमें आपका थर्ड पॉइंट है, ट्रू लव इज पोर्ट्रेटेड थ्रू रैना एंड ब्लंकली। देखिए, इसमें जो ट्रू लव है इसको पोर्ट्रेट किया गया है यानी चित्रित किया गया है रैना और कैप्टन ब्लंकली के द्वारा, हु अंडरस्टैंड, जो समझते हैं, एंड एक्सेप्ट ईच अदर फ्लॉज, जो एक दूसरे की कमियों को समझते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो एंड में शादी भी इन्हीं की होती है और सर्जियस की रैना की शादी नहीं होती, जबकि सर्जियस की शादी किसके साथ होती है? लाउका के साथ, जिसका रैना से सिर्फ दिखावे का रिश्ता था। तो थीम ऑफ लव इस तरीके से ही आपको दिखाना है अपने आंसर में। सेकेंड आपकी थीम होगी थीम ऑफ वार।
ये भी इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है जो कि राइटर ने वार के थ्रू भी बहुत कुछ बताया है। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, शॉ मॉक्स द आइडिया ऑफ वार एज बीइंग नोबल और ग्लोरियस। शॉ ने वार को एक बहुत ही महान और गौरवशाली चीज के रूप में दिखाने का मजाक भी उड़ाया है। सेकंड पॉइंट है, सर्जियस हु इज सीन एज ए ब्रेव हीरो, जो कि दिखता है एक बहुत ही ब्रेव हीरो के रूप में, इज शोन टू बी फुलिश एंड क्लमजी इन रियल वार, जबकि रियलिटी में ये बहुत ही फुलिश और असक्षम साबित होता है। स्टार्ट में तो ये बहुत ही ब्रेव हीरो की तरह दिखता है, बट प्ले के एंड में पता चलता है ये कितना फुलिश मैन है, यानी मूर्ख आदमी है। थर्ड आपका पॉइंट है, ब्लंटली हु अवॉइड्स डेंजर एंड एक्ट्स प्रैक्टिकली इज मोर रियलिस्टिक अबाउट व्हाट वॉर इज रियली लाइक। और जो कैप्टन ब्लंटली है, जो खतरों से बचता है और व्यावहारिक रूप से काम करता है और युद्ध की सच्चाई को बेहतर समझता है, और ये रैना से ये भी कहता है कि मैं युद्ध के मैदान में गोला बारूद के बजाय चॉकलेट लेकर जाता हूँ। तो पहले तो रैना को लगता है कि ये बहुत ही डरपोक सोल्जर है, जबकि वास्तव में ये एक महान सोल्जर था। तो इस तरीके से थीम ऑफ वार को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दिखाया है। तो इस तरीके से आप पूरी थीम दिखाइएगा। अगर आप इसमें एक और हेडिंग इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन लिखना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं इस आंसर में इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, बट आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको। हेडिंग डालिएगा कंक्लूजन, उसके बाद लिखिएगा, इन सिंपल टर्म्स द प्ले shows that both love and war are often misunderstood. Instead of being about big dramatic gestures, they are about honesty, practically and real emotions. तो इस तरीके से आपका जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा। थीम आपसे पूछेगा लव एंड वार की, तो ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा देखिए, एक बात जो आपको ज़रूर बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे डिस्कस द थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन, तो आपसे ये तो नहीं पूछ रहा वार और लव की थीम को दिखाओ, लिखो, तो भी आप यही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मेन जो थीम है वो यही है। तो आई होप कि आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।